आज हम लोग इक्विलिब्रियम का एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, एनसीईआरटी का ये भी। देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों को। कैलकुलेट पीएच ऑफ 0.08 मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड HOCl। हाइपोक्लोरस एसिड का पीएच ये दे रखा है आप लोगों को। कंसंट्रेशन कितनी है स्टार्टिंग में 0.08 और पीएच आप लोगों को फाइंड करनी है। द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵। Ka की वैल्यू आप लोगों को गिवन है और क्या निकालना है, डिटरमाइन परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ HOCl। परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है एक तो हाइपोक्लोरस एसिड का और पीएच फाइंड करनी है। देखो इसका क्या सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो रिएक्शन लिखते हैं, HOCl की रिएक्शन वाटर के साथ। ये एसिड है तो H लूज करेगा H पॉजिटिव आयन, तो क्या बन गया ClO नेगेटिव, और ये क्या करेगा गेन करेगा, तो ये क्या बन गया H3O पॉजिटिव। ठीक है, अब ये कंसेंट्रेशन आप लोगों को दे रखी है 0.08 मोलर। तो इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, इसकी कंसेंट्रेशन है 0.08। वाटर को हम लोग इग्नोर करते हैं, प्योर लिक्विड है तो ClO नेगेटिव की क्या होगी स्टार्टिंग में, प्रोडक्ट तो स्टार्टिंग में बने ही नहीं है तो इनको तो हम 0 लेट करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में तो रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं हुई, तो प्रोडक्ट तो है ही नहीं अभी, तो प्रोडक्ट तो हो गए 0। अब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कुछ कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो जाएगी और कुछ कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की बनेगी, तो हम उसको x के टर्म्स में करेंगे कि मतलब x मोलर कंसेंट्रेशन कम हो गई HOCl की और x इसमें बन गए। तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.08 माइनस एक्स, मतलब x कंसेंट्रेशन कम हो गई और प्रोडक्ट साइड में क्या होगा मतलब x बन गए, इधर माइनस एक्स करा है तो इधर प्लस x कर देंगे x, और ये भी क्या हो गया x। तो अब क्या करना है हमें, Ka का फॉर्मूला लगाना है आयोनाइजेशन कांस्टेंट का। क्या फॉर्मूला होगा Ka का, प्रोडक्ट साइड की मोलर कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की। इसमें हम H2O को काउंट नहीं करेंगे, इग्नोर करते हैं इसको क्योंकि इसकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट एज्यूम करी जाती है। तो ClO नेगेटिव की कंसेंट्रेशन और H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय HOCl की कंसेंट्रेशन। देखो क्या होगा इसका, Ka की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵। 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ इक्वल इन दोनों की कितनी है x, तो ये तो आ गया x स्क्वायर। HOCl की कितनी है 0.08 माइनस एक्स। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम इस माइनस एक्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत छोटी आती है। कि ए की वैल्यू कितनी है देखो 10⁻⁻⁵ मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की और छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी रखते करने के लिए इस माइनस एक्स को इग्नोर कर देंगे। अब हम क्या लिखेंगे सीधा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁵ इंटू ये इंटू में चला जाएगा 0.08 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इधर करा तो क्या आएगा अंडर रूट। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका x की वैल्यू को सॉल्व करके 1.4 इंटू 10⁻⁻3। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू ये आ गई। x की वैल्यू मतलब ClO नेगेटिव की कंसेंट्रेशन और H3O पॉजिटिव की। अब H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन आपके पास आ गई, अब आप क्या निकाल सकते हो pH लगा सकते हो। pH का क्या फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H3O पॉजिटिव। अब देखो क्या करोगे, डायरेक्ट pH का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन माइनस लॉग H3O पॉजिटिव, मतलब ये x की जो वैल्यू आई है 1.4 इंटू 10⁻⁻3। ये सॉल्व करोगे तो आपके पास pH आ जाएगा। ठीक है, सबका प्रोसीजर सेम है, इस तरह से ही सॉल्व करना है, मतलब आगे प्रोसीड करने का तरीका यही है सबको सॉल्व करने का। ऐसे आप pH निकाल लोगे। और क्या पूछा हुआ है, परसेंटेज डिसोसिएशन पूछा है HOCl का। परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे निकालोगे, मतलब ऊपर क्या लिखोगे जितना परसेंटेज डिसोसिएट हो चुका, कितना डिसोसिएट हुआ ये x, ये 1.4 इंटू 10⁻⁻3 डिसोसिएट हुआ, डिवाइड में क्या करोगे जितना पहले था, कितना था पहले 0.08 और परसेंट है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो परसेंटेज डिसोसिएशन कितना रह गया अब 1.4 इंटू 10⁻⁻3। 1.4 इंटू 10⁻⁻3 पहला कितना था 0.08, परसेंटेज है तो इंटू 100। इस तरह से आप परसेंटेज डिसोसिएशन निकाल सकते हो। ठीक है, ये तरीका था इसको सॉल्व करने का।